नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां से खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के लिए अकेले जिन्ना ही नहीं बल्कि नेहरू भी जिम्मेदार थे। कांग्रेस आतंकवादियों के विरोध में नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं आप। ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके 1 महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए। अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है। दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट देके पछता। और देवास से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्टर के खिलाफ मानव अधिकार आयोग का एक्शन लिया गया है। 4 मामलों में शो कॉज नोटिस जारी किया गया, साथ ही 5,000 रुपए का नामजद जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कलेक्टर के खिलाफ मानव अधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि 5,000 रुपए का नामजद जमानती वारंट जारी कर दिया गया। जमीन संबंधी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े चारों प्रकरण और आचरण को लेकर भी आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। कलेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का यह मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े चारों प्रकरणों के तहत ये कार्रवाई सामने आई है। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त की, 14 जुलाई को आयोग ने कलेक्टर को तलब किया है। और इस बीच लियर में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल इस महिला को अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसका गैंगरेप किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है और महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए ग्वालियर के रहने वाले इस युवक से हुई थी। अब जानकारों के मुताबिक कुछ दिनों तक बातचीत हुई और उसका फायदा उठाकर युवक ने महिला को ग्वालियर बुला लिया। इसके बाद गेस्ट हाउस में उसे कमरे में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा और मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पीड़िता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एक दिल्ली निवासी महिला ने हमारे रिपोर्ट कराया आज कि उसकी एक फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक से पहचान हुई, ग्वालियर का एक लड़का है, उससे पहचान हुई। तो करीब पिछले 1 महीने से इन लोगों में आपस में बातचीत चल रही थी। कल उन्होंने, लड़के ने उसको ये कह के बुलवाया कि तू दिल्ली में जो काम करती है रोटी वोटी बनाने का, वो तू ग्वालियर में कर दे, मैं और अच्छे से करवा दूंगा, तेरे को नौकरी दिलवा दूंगा। और जब वो यहाँ पर आ गई तो उस लड़के ने और उसके साथ में 2 अन्य थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में उस महिला के साथ में, जो करीब 25 वर्षीय शादीशुदा है, उसके साथ घटना घटित करी है। ये रहने वाली दिल्ली की बता रही है अपने आप को। क्या कायमी की गई इसमें? 376 की कायमी की गई है, धारा 376 की, और 3 लोगों के खिलाफ कायमी की गई है। एक दिल्ली निवासी। और रुक करते हैं जबलपुर की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में पौधा लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम पीपल बरगद समेत करीब 15 पौधे यहां उन्होंने लगाए हैं और साथ ही सीएम ने नियमित पौधारोपण अभियान के तहत ये पौधे लगाए। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जन विधायक समेत भाजपा नेता भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पौधारोपण का कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया है। और इसी के साथ ही अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि विद्युत गृह में 210 मेगावाट यूनिट ठप पड़ गई है। सुबह अचानक से तेज आवाज के साथ प्लांट में बिजली का उत्पादन ठप पड़ गया, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन कार्य भी बंद हो गया है।
आपको बता दें कि इस दौरान अब विभाग में हड़कंप मच गया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन का कार्य बंद हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्वालियर से खबर सामने आई है, जहां शहर वासियों को साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण और फिट इंडिया का संदेश दिया गया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर ग्वालियर स्मार्ट सिटी में तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जहां साइकिल दिवस के अवसर पर पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही फिट इंडिया का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और आज ग्वालियर नगर निगम और ग्वालियर स्मार्ट सिटी के माध्यम से ग्वालियर में और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे साइकिलिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो रिफ्लेक्ट करता है कि हमें अपने शहर में साइकिल यूज़ करने वालों को बढ़ावा देना है। साइकिल इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। अभी हम फॉरेन कंट्रीज में जब जाते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि एम्स्टर्डम में एक टाइम पे लगभग 60,000 लोग साइकिल करते हैं। तो एक अच्छा प्रमोशन है। हम ग्वालियर में भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग साइकिल इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर कई जगह साइकिल स्टैंड बनाई गई है, साइकिल दी जाती है और लोग इसका। आज स्मार्ट सिटी द्वारा वर्ल्ड बाइसिकल डे पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत जोर शोर से ग्वालियर शहर के नागरिकों, सभी शैक्षणिक संस्थाओं की बच्चों ने और विभिन्न साइकिल्स ग्रुप के लोगों ने, आम नागरिकों ने भाग लिया और ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन के बाद लोग अपनी फिटनेस को लेकर और साइकिल राइडिंग को लेकर जागरूक। और जबलपुर में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अक्षय कुमार उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास, वीरता, सुशासन से सम्राट पृथ्वीराज ने इतिहास रच दिया है। उनके शौर्य, साहस, कर्तव्य परायणता पर सभी को गर्व है और इसी को ध्यान में रखते हुए यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया। तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन को भोपाल में संबोधित किया, दूसरी तरफ युवा मोर्चे से यूथ को कनेक्ट भी किया, लेकिन केवल बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए। एक बूथ की बैठक कोई कल्पना कर सकता है कि दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कर सकता है। बूथ की बैठक करना और घंटा डेढ़ घंटा तक एक एक बारीक बात बूथ की कार्यकर्ताओं को समझाना, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। केवल बूथ की बैठक नहीं की, उनने बूथ की बैठक की, उनने मंडल की बैठक की। मंडल की बैठक में भी मंडल को कैसे काम करना चाहिए उसकी एक एक बारीक बात समझाई, क्या करनी है, कैसे करना चाहिए। हमें गर्व है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एक आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के एक दिन पहले ही आरटीआई कार्यकर्ता ने विदिशा के पीडब्ल्यूडी की जानकारियां निकाली थी और दूसरे ही दिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अब पुलिस मृतक द्वारा अभी तक निकाली गई जानकारियों को खंगाल रही है, जिसमें हत्यारे का सुराग पता चल सके। बताया यह भी जा रहा है कि विदिशा की रंजीत सोनी की गुरुवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंजीत पहले पीडब्ल्यूडी के लिए ठेकेदारी करते थे, लेकिन कुछ ही सालों से वो आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए। उन्होंने पिछले दिनों ही पीडब्ल्यूडी से एक आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी, जो उन्हें एक दिन पहले ही मिली और इसमें पीडब्ल्यू के उसके ठेकेदारी से जुड़े बड़ी जानकारियां शामिल थी। इसके बाद अगले ही दिन रंजीत सोनी की पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने अनुज और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह कश्मीर के हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर और पलायन को लेकर काफी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन को लेकर बेहद दुखी भी हैं और इसे उन्होंने चिंताजनक बताया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना शर्मा सिंह कश्मीरी पंडित हैं और वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादतियों को लेकर काफी संवेदनशील रही। इसी तरह कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी कश्मीरी पंडितों पर एक बार फिर से शुरू हुई हिंसा और उनके वहां से पलायन को लेकर मुखर होते नजर आए। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही हिंसा और पलायन पर विपक्ष के मौन को इस समस्या की तरह चिंताजनक बताया। लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष को कहा कि वो इस मुद्दे पर बोलें और वहां चलकर हालात को जायजा लें।
ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। इसमें नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का आग्रह किया गया और अदालत ने शासन और अन्य संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता सत्यप्रकाशी परसेडिया की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह नपा परिषद और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसे सीधे जनता से मत से अध्यक्ष चुना जाएगा तो खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं रहेगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1993 की धारा 34 में संशोधन किए बिना चुनाव कराए जा रहे हैं। धारा 34 के अनुसार अब अध्यक्ष पद के लिए कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 साल से अधिक हो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में उसका पार्षद होना भी जरूरी नहीं है और ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त को भी बढ़ावा मिलेगा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां अति नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में माओवादियों का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर एक ग्रामीणों की हत्या कर दी और आपको बता दें कि माओवादी उसे मंगलवार को घर से अपहरण कर ले गए थे। नक्सलियों ने जिस ग्रामीण की हत्या की है वो सुरपनगढ़वा गांव के सरपंच का पति बताया जा रहा है। आपको बता दें कि माओवादियों ने ग्रामीण पर फोर्स और पुलिस को मदद करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से इलाके में अब दहशत का माहौल है और मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने चिंतलनार थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने बुधवार और गुरुवार के बीच जन अदालत लगाई जिसमें सुरपनगुड़ा के सरपंच है और इस फैसले को अब अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के बाद अब पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी को राशि लौटाने को पत्र लिखा गया है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम अंशदान लौटाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बरकरार है और आपको बता दें कि PFRDA ने राशि लौटाने से अब इनकार कर दिया है। अब सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर न्यू पेंशन स्कीम के अंशदान की राशि मांगी है और सीएम ने NSDL के में जमा किए गए 17,240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को वापस करने और PFRDA को निर्देशित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में शुक्रवार को फिर से एक बार एक हादसा हो गया है, जहां SMS 2 के कन्वर्ट 3 में ब्लास्ट होने से BSP कर्मचारी और 2 ठेका श्रमिक झुलस गए हैं। झुलसे गए कर्मियों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन पहले भी ब्लास्ट फर्नेस 7 में हादसा हुआ था। इस हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई तो वहीं एक मजदूर अभी भी अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सबसे बड़े भिलाई कारखाने में लगातार हादसों की वजह से संयंत्र प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की रात को भिलाई इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में काम के दौरान यह हादसा हुआ। साथ ही आपको बता दें कन्वर्ट 3 में पिघले लोहे को शिफ्ट किया जा रहा था और अचानक धमाका हुआ और पिघले लोहे की छींटें काफी दूर तक जा गिरी। पिघले हुए लोहे की चपेट में आने की वजह से मानसिंह ठाकुर और ठेका कर्मचारी गिरी कुमार और भूषण लाल घायल हो गए हैं। तीनों को ही तत्काल प्लांट के अंदर मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया गया और प्रारंभिक उपचार के बाद तीनों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। BSP प्रबंधन ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के डिप्टी डायरेक्टर KK द्विवेदी ने कहा है कि संयंत्र में लगातार हादसों पर प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा।